हरि ओम। सुप्रभातम। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अद्य वयं शास्त्री तृतीयवर्षे साहित्यप्रथमपत्रे साहित्यदर्पणस्य दशमपरिच्छेदे व्यतिरेकालङ्कारम् अथ सहोक्त्यलङ्कारं विनोक्त्यलङ्कारं च इत्थम् अलङ्कारत्रयं पठिष्यामः। सर्वप्रथमं व्यतिरेकालङ्कारं पश्यन्तु। यथा भवन्तः चन्द्रालोके अथ कुवलयानन्दे पठितवन्तः व्यतिरेकालङ्कारस्य लक्षणं, जैसे आप लोगों ने व्यतिरेकालंकार का लक्षण देखा है चंद्रालोक में और जयदेव का चंद्रालोक और अप्पय दीक्षित के कुवलयानंद में कि व्यतिरेको विशेषश्चेदुपमानोपमेयो हो, वही अलंकार यहाँ पर प्रकारांतर से उसका लक्षण करते हैं आचार्य विश्वनाथ कि आधिक्यमुपमेयस्योपमानान् न्यूनताथवा व्यतिरेकः। उपमेयस्य उपमानात् आधिक्यम अथवा न्यूनता व्यतिरेकालंकारः कथ्यते। यानी उपमान से, जिससे उपमा की जाती है उपमान, और जिसकी उपमा की जाती है उपमेय। उपमालंकार के प्रकरण में हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो उपमान से जहाँ पर उपमेय का आधिक्य वर्णित हो अथवा उपमान से उपमेय की न्यूनता का वर्णन हो, वहाँ पर होता है व्यतिरेक अलंकार। ये जो व्यतिरेक अलंकार है ये और कहीं पर इसमें उस न्यूनता अथवा आधिक्य का कारण कहा जाता है और कहीं पर नहीं कहा जाता है। उक्ते अनुक्ते हेतौ, ये जो है एक बार कहीं पर इसका उपमेयगत उत्कर्ष का हेतु कहीं पर कहा जाता है और कहीं पर नहीं कहा जाता है। तो ये जो दोनों हुए ना, उपमान से उपमेय की अधिकता और उपमान से उपमेय की न्यूनता, इन दोनों में कहीं पर हेतु का वर्णन होता है और कहीं पर नहीं होता है। और कहीं पर जो है इनका जो साम्य है वो कहीं पर शब्द से होता है और कहीं पर अर्थ से होता है और कहीं पर होता है आक्षेप से, और कहीं पर जो है यह इसमें श्लेष भी होता है। यानी एक से अनेक अर्थ प्रकट होते हैं। तो ऐसा इनका और आहत्य यानी मिला करके इसके 48 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। हम केवल दिंग मात्र यहाँ पर बताएंगे, विशेष आप लोग पुस्तक में देखेंगे। एक उदाहरण देते हैं कि अकलंकम मुखम तस्या न कलंकी विधुर्यथा। उस नायिका का जो मुख है, तस्या मुखम अकलंकम यानी कलंक रहितम, कथम न कलंकी विधुर्यथा, यथा कलंक रहितः विधु स्यात्। अब यहाँ क्या है कि उपमेयगत तो अकलंकित्व है, उपमेय में नायिका के मुख में कलंक नहीं है, और दूसरी तरफ उपमान में यानी चंद्रमा में कलंक है, और दोनों के कारण यहाँ पर बताए गए हैं। और शब्द से कथन है तो इसको कहेंगे शब्द प्रतिपादनाचात्र शाब्दम औपम्यम। यहाँ समानता जो है वो शब्द से प्रकट हो रही है। अगर इसको इस प्रकार से कहेंगे अत्रैव
न कलंक विधूपमम, तो ये अर्थ से हो जाएगा, फिर शब्दगत नहीं रहेगा। न कलंक विधूपमम, जो कलंक युक्त चंद्रमा है तत्सदृशम, ये अर्थ से हुआ, पहला शब्द से हुआ, ये अर्थ से हुआ। ऐसे ही इसको अगर आक्षेप से कहें तो जयति इंदुम कलंकिनम, कि कलंकिनम इंदुम जयति तस्याह मुखम नायिकायाः मुखम, कलंकिनम अर्थात कलंक संयुक्तम, कलंक सहितम, विधुम चंद्रम इंदुम जयति, उस पर विजय प्राप्त कर रहे, नहीं उससे बढ़ करके। और यदि यहीं पर अकलंक पद का त्याग कर दिया जाए तो उपमेय से उत्कर्ष का कारण यहाँ पर नहीं कहा जाए, अनुक्ति हो जाएगी। और कलंकी पद का त्याग कर दिया जाए तो उपमानगत जो कमी है, निकर्ष का कारण है, उसकी अनुक्ति हो जाएगी। और अगर दोनों को नहीं कहा जाए तो अनुक्ति हो जाएगी, दोनों में अनुक्ति हो जाएगी, ये तीन भेद हो जाता है। चलिए एक श्लेष का उदाहरण, श्लेष युक्त जो व्यतिरेक, उसका उदाहरण देखिए कि अति गाढ़ गुणायाश्च नाब्जवद भंगुरा गुणा, अति गाढ़ गुणायाश्च, जो अत्यंत प्रगाढ़ गुण वाली जो नायिका है, तो तस्य अब्जवद भंगुरा गुणा न सन्ति, अब्जम अर्थात कमलम, अब कमल से इसकी अधिकता बताई जा रही है। और भंगुरा गुणा न सन्ति, भंगुर अर्थात क्षणस्थायी, तो यहाँ पर जो है मात्र क्षण भर रहने वाली, यहाँ पर अति गाढ़, ये तो अत्यंत प्रगाढ़ है, नहीं सर्वदा रहने वाले गुण हैं स्नायिका में तो। और तत्र भंगुरा गुणा, वहाँ बहुत कम समय में रहने वाले हैं। और यहाँ पर अब्जवत में वो तो प्रत्यय है, तो तस्येव, ये इस अर्थ में, इव के अर्थ में विहित है। और उपमेय जो उत्कर्ष है, यानी नायिका के मुख में जो उत्कर्ष है या प्रगाढ़ गुण वाला है उसका मुख, तो उसमें कारण के रूप में अति गाढ़ गुणत्व, और उपमान में अपकर्ष का कारण क्या है, भंगुर गुणत्व। वहाँ पर गुण जो है भंगुर है, चिरस्थायी नहीं है, क्षणस्थायी है, दोनों की उक्ति है। और यहाँ पर गुण शब्द जो है वो श्लिष्ट भी है। अब गुण जो है गुण का अर्थ जो वैशिष्ट्य होता है, और गुण का अर्थ तंतु, वहाँ जो कमल में जो नाल में तंतु हैं, ये गुण का वो अर्थ भी है, तो श्लेष युक्त भी यहाँ पर ये हो गया। तो ये व्यतिरेक अलंकार के कुछ उदाहरण हमने आपके सामने बताए हैं। इसके 48 भेद होते हैं, तो इनका एक दिंगमात्र, यानी थोड़ा सा एक दो उदाहरण बता करके समझाने का प्रयास किया है। तो आप लोग इसको और अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे। अगला अलंकार है सहोक्ति अलंकार। ये भी पढ़ा है आपने। सहोक्ति है सहभावश्चेत भासते जनरंजन दिगंतमगमद्यस्य कीर्ति प्रत्यर्थिभिः सह चंद्रालोके कुवलयानंदे च भवन्तः पठितवन्तः पूर्वम्। अत्र सहार्थस्य बलात्, सह के अर्थ के बल से, यानी सह यानी सात के अर्थ के बल से, एकम यत्र द्वयोः वाचकम भवेत्, एक ही जहाँ पर दो का वाचक बन जाए, सा सहोक्ति ही, वो सहोक्ति कही जाएगी, सहोक्ति अलंकार कहा जाएगा। मूलभूतात् अतिशयोक्ति हृदय, उसके पीछे मूल में तो अतिशयोक्ति अलंकार ही होगा। और ये अतिशयोक्ति अलंकार भी अभेदात व्यवसाय मूला, जहाँ पर अभेद है दोनों में। और कार्य कारण पौर्वापरि विपर्य रूपाच, कार्य कारण का आप पढ़ चुके हो ना, आप अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ चुके हैं। अभेदे भेदः, अभेदे अभेदः। और यहाँ पर कार्य कारण पौर्वापर्य विपर्य, कार्य कारण में पौर्वापर्य क्या होता है, पहले कारण होता है फिर कार्य होता है। और यदि कारण से पहले कार्य हो जाए तो विपर्य हो गया। तो ये एक उदाहरण इसका देखते हैं कि सहाधर दलेनास्या यौवने रागभाग प्रिय, कि यौवने अस्याः अधर दलेन सह प्रिय रागभाग, जो प्रिय है, जो प्रियतम है, तो इस नायिका के यौवनावस्था में अधर दलेन सह, अधर दल के साथ, अधर यहाँ पर नीचे वाला जो ओष्ठ है, तो अधर जो है राग भाग है, ध्यान देना, राग यानी लालिमा।
और राग का अर्थ अनुराग प्रेम भी है। तो प्रिय तो राग भाग अनुराग से युक्त है, और नायिका का जो अधर है वो राग लालिमा से, वर्ण विशेष से युक्त है। तो राग पद में यहाँ पर श्लेष है, तो श्लेष मूलक, और यहाँ पर ये अधर दलेन सह, तो सहोक्ति भी है, तो ये सहोक्ति अलंकार हो गया आपका। अच्छा, ये यहाँ पर जो है जब यदि और यदि अतिशयोक्ति अलंकार इसके मूल में नहीं होगा, यानी कोई विशेष चमत्कार अगर यहाँ पर नहीं होगा, तो मात्र सहार्थक पद के कथन मात्र से और ये अलंकार नहीं होगा शोक्ति अलंकार, यानी वहाँ पर चमत्कार आवश्यक है, चमत्कार होना चाहिए। सामान्य हमारे व्यवहार की युक्ति में अलंकार नहीं होता है ये कि लक्ष्मणेन संरामः काननं गानं ययौ, कि गहन घनघोर जंगल में जो राम हैं वो लक्ष्मण के साथ जंगल में चले गए, तो ये वो लक्ष्मण के साथ, वो साथ क्यों सह की दुक्ति है, लेकिन वो जो चमत्कार होना चाहिए जनरंजन सहभाव, लोगों को और अच्छा लगने वाला सहभाव, वो यहाँ पर नहीं कहा गया है, इसलिए यहाँ पर ये सहोक्ति अलंकार नहीं होगा ऐसा। और ये देखिए विनोक्ति अलंकार, विनोक्तुर्यद विनान्येन ना साध्वन्यद साधुवा, अन्य बिना, अन्य किसी पदार्थ के व्यक्ति के बिना, जहाँ पर कोई अन्य जो है न तो असाधु होता है और न साधु होता है, न असाधु और न साधु, तो ये ना साधु यानी अशोभनम न भवति, किसी के बिना जहाँ पर अशोभन नहीं होता है, तो ये विनोक्ति अलंकार है। या किसी के बिना असाधु अशोभन होता है तो भी ये, तो देखिए जैसे उदाहरण देखें कि बिना जलद कालेन चंद्रो निस्तिन्द्रतां गतः, और बिना ग्रीष्मोष्मणा मंजुर वनराज रजायत, कि जलद कालेन बिना चंद्र निस्तंद्रतां गतः, जलद कालेन बिना, बादलों का समय जाने वाला है, अभी वर्षा ऋतु का समापन हो रहा है, वर्षा ऋतु जा रहा है, तो जलद कालेन मेघ कालेन, वर्षा ऋतु के बिना जो चंद्रमा है निस्तंद्रतां गतः, एकदम निर्मल हो गया है। और ग्रीष्मोष्मणा बिना, इस गर्मी जो है ग्रीष्मकालीन ये ताप के बिना, वनराजी ही मंजू हो जाए, जो ये वन पंक्ति है वो और मनोहर हो गई है। तो किसी के बिना किसी को असाधु या साधु बताना ये विनोक्ति अलंकार होता है, ये आपका ये विनोक्ति अलंकार। ऐसे ही असाध्य शोभनम यथा, कि अनुयांत्या जनातीतम कांतम साधु तो या कृतम कादन श्रीर विनार्केण का निशा शशना बिना। सीता से कोई कह रही है कि आपने जंगल को, वनवास को जाने वाले अपने पति का अनुगमन करके और बहुत अच्छा किया है, जनातीतम है, और कांतम अनुयांत्या, इन जंगल की ओर जाने वाले अपने पति का अनुगमन करके, तो या साधु कृतम, तुमने बहुत अच्छा किया, तो या शोभनम कृतम। और फिर कहते हैं कि अर्केण बिना धनुश्री का, सूर्येण बिना धनुशोभा कथम सम न भवती, नहीं बताया। और का निशा शशना बिना, शशना बिना का निशा, चंद्रमा के बिना रात की क्या शोभा है। तो यहाँ पर विनोक्ति अलंकार हुआ है, और कहीं पर बिना शब्द की उक्ति के भी विनोक्ति अलंकार होता है, तो इसको भी आप लोग देखेंगे। ये आपके तीनों अलंकार पूरे हुए, इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे और तैयार करेंगे। धन्यवाद।